जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, करनाल में आज इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनको इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है बुक्के दे करके। आप देख सकते हैं इस समय बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को इस समय देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को इस समय बुक्के दे करके उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला वो सब आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं इस समय बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो हैं योगेंद्र राणा वो उनके साथ हैं और तमाम इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को देख सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया भी हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं और कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देखिए, आज वंदन शक्ति अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला दिवस के अवसर पर 7 तारीख को 8 तारीख को महिला दिवस है, तो एक दिन पहले 7 तारीख को से देश की बहनों से बात करेंगे। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के हर विधानसभा स्तर के ऊपर LED लगा कर एक बड़ा कार्यक्रम करनाल में आयोजित होगा। यहाँ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर, फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर बात करेंगे। पिछले 10 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के साथ, विभिन्न प्रस्तावों के साथ जो महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया गया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो योजना बनती है उस योजना को धरातल उतारने का संकल्प वो मनोहर लाल जी का होता है और उस योजना को 100 आती है तो 100 करके धरातल उतारने का काम मनोहर लाल जी कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो विभिन्न कार्य है, जो योजनाएं बन करके चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को सशक्त किया गया है, चाहे हमारी फोर्सेस के अंदर बहनों को कमीशन बना करके उनको सशक्त किया गया है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, बहनों को सशक्त मजबूत किया गया है। हमारे लिए बड़े गर्व की एक खुशी की बात भी है कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का वहन किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लाखों बेटियों का जीवन बचा है। और उस बात के ऊपर मनोहर लाल जी ने एक संकल्पबद्ध तरीके से पहरा दे करके हरियाणा में कार्य किया है और बहनों को सशक्त करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर शक्ति वंदन बिल जो पास किया है, तो बहनों को लगातार सशक्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। उसी 7 तारीख के महिला दिवस के अवसर के ऊपर पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करने वाले हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बात करने वाले हैं और करनाल से वो बात करेंगे। उस कार्यक्रम की रचना योजना को लेकर के
आज मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। हरियाणा प्रदेश की हर विधानसभा के ऊपर एलईडी लगा करके जैसी भी रचना विधानसभा या मंडल की बनेगी, उस रचना के आधार के ऊपर नीचे बहनों को जोड़ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात रखने वाले हैं, उनसे कनेक्ट होने वाले हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15,000 नमो ड्रोन दीदी बहनों को मजबूत करने का काम ये सरकार निरंतर कर रही है। हरियाणा के अंदर भी मैं देखता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रकार से हमारी बेटियां, उन्होंने जब पिछले टेन्योर के अंदर ये बात कही थी कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अपने पूरे कार्यकाल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप बना करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए एक अच्छा कॉलेज तैयार किया है। आज लाखों की संख्या में बेटियां उन कॉलेजों में पढ़ रही हैं जो वंचित हो जाती थी पढ़ने के लिए, परिवार के लोग बाहर नहीं भेज पाते थे। ये एक बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी किया है और उन सब बातों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस वंदन शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से महिला दिवस के अवसर के ऊपर देश की महिलाओं से, प्रदेश की महिलाओं से बात करने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, उनको मजबूती के लिए हरियाणा के अंदर तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज संस्थाओं के अंदर 50% का वो आरक्षण उनको दे करके उनको चुनाव लड़ा करके 33% का है, परंतु 50% तक महिलाओं को स्थान दे करके उनको सशक्त करने का काम वो मनोहर लाल जी वहाँ किसान बैठे हैं सर, कब तक हल निकलने की उम्मीद, क्योंकि हरियाणा का बहुत हिस्सा प्रभावित हो रहा है। जितने काम हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में किए हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानों के नाम के ऊपर एक बड़ी राजनीति कर रही है और जिस प्रकार से वो बरगड़ा करके झूठ बोल करके किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर हम देखें, मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ, 55 साल तक इस देश के ऊपर कांग्रेस का शासन रहा, एक परिवार का सत्ता रही। वो 55 सालों में के अंदर चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ऐसे बड़े तमाम नेता वो स्वेत थे कि हमने किसानों की मजबूती के लिए भी, क्योंकि आम कांग्रेस उससे भी 2 कदम आगे आम आदमी रही है और आम आदमी पार्टी भी उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए कांग्रेस से 2 कदम आगे और किसानों के हित में कोई कदम उसने भी नहीं उठाया, क्योंकि केजरीवाल साहब दिल्ली में बैठ करके बोलते थे कि पंजाब का किसान पराली जलाता है और उसका पोल्यूशन दिल्ली में आता है, हरियाणा का किसान पराली जलाता है, उसका पोल्यूशन दिल्ली में आता है। ये भी श्वेत पत्र जारी करके बताएं। 2.5 साल का समय आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर हुआ है कि उसने किसान के हित में कौन कौन से कदम उठाए, उनको बरगड़ाने का, किसान के नाम के ऊपर राजनीति करने का ना तो कांग्रेस को अधिकार है ना आम आदमी पार्टी को है। अगर किसानों के हित में कदम उठे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर ये आम आदमी की सरकार है, ये बताए, श्वेत पत्र जारी करके बताए। हरियाणा आपके पड़ोस में है और हरियाणा 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है, सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई दे रहा है। आप कितनी फसलें खरीद रहे हैं? किसान की मजबूती में कौन सा कदम उठाया है? आज देश का किसान जानना चाहता है, उसके ऊपर ये राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा किसान की मौत हुई है, 1 करोड़ रुपए का
किस तरीके से देखें? देखिए, इस बजट के अंदर भी मैं बताना चाहता हूं कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जो बजट पेश किया, मनोहर लाल जी ने जो बजट पेश किए हैं, वो प्रदेश के विकास के अंदर एक नया अध्याय लिखने वाला बजट है। हर देश के अंदर भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो बजट पेश कर रही है, 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष जो बजट आया है, एक विकास का नया अध्याय हर बजट ने लिखा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 55 सालों के अंदर अगर वो किसान के सच्चे हितैषी थे तो मात्र 25 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने उसका प्रावधान किया हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान की मजबूती के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और आज जो बजट आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पेश किया है, ये बजट ये किसान हितैषी बजट है, महिला हितैषी बजट है, युवा हितैषी बजट है और ये गरीब हितैषी बजट है। और इसके अंदर जिस प्रकार से अलग अलग हेड के अंदर समान रूप से सबका साथ सबका विकास के आधार के ऊपर ये बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये हरियाणा के विकास को और नई गति देने वाला ये बजट है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आज किसी टैक्स की कोई भरमार वो नहीं इसके ऊपर लगा है, 0% और विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा। किसान नेता की मौत हुई है सर, एक किसान की मौत हुई है। जो मौत हुई है उसको लेकर वो कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया का मुआवजा, और पंजाब में जाके फायरिंग हुई उसमें मौत हुई है। किसान नेता कह रहे हैं आज काला दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, मैंने कहा है कि कुछ दल इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी दलों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसान की हालत खराब हुई है, ये 10 वर्षों में नहीं हुई है, इसका जिम्मेवार अगर किसान की हालत खराब हुई है तो कांग्रेस पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने तो विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। मैंने कहा है इतनी योजनाएं चली हैं, वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि हमने क्या किया है। 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसके बारे में मैं एक योजना के बारे में बताया कि मजबूती में जो कदम उठाए हैं, परंतु जितने लोग वहां एकत्र हुए हैं उसका जिम्मेवार भी आ नहीं पाई है और दिल्ली जाने के लिए रोका जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट के फैसले हैं कि आप सड़क नहीं रोक सकते। देखिए, लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। हमारे केंद्रीय मंत्री लगातार जो आंदोलनरत लोग हैं या किसान हैं उन सब से वार्ताएं हो रही है, बातचीत भी हो रही है। बातचीत से ही किसी समस्या का समाधान है और बातचीत ही उसका आगे का रास्ता है। सड़क रोकना, लोगों को परेशान करना वो समस्या का हल नहीं है। हल तो बातचीत का है। सरकार लगातार बातचीत के लिए तैयार है। अब भी हमारे अर्जुन मुंडा जी ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे कोई विषय है, अगर उनके एजेंडे में कोई बात है, सारी तो मैं अपने घर में भी पूरी नहीं कर सकता जो अगर मेरी समस्याएं होती है। अगर कुछ आज पूरी हो रही हैं, कुछ कल हो जाएंगी, परंतु बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक हमने आगे बढ़ना चाहिए। इस देश के विकास की गति को देख करके कुछ लोगों का पेट खराब हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, नरेंद्र मोदी जी से हो रही है। नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, परंतु देश देख रहा है। आज देश का सम्मान, देश का विकास दुनिया के अंदर ऊंचा हुआ है। इसके कारण भी कुछ विपक्षी दलों का पेट खराब है। चंडीगढ़ के एग्जाम चंडीगढ़ में जो हुआ था उसके बाद लोगों का कहना है कि जीत पर हार गए।